अपने वादे से फिर गया है। जाना, हेलो, सब खैर है ना? नहीं अम्मा, कुछ खैरियत नहीं है, बहुत बुरा हो गया है। हाय अल्लाह, क्या हुआ? अम्मा, शहाब की अम्मा है ना, उसने शहाब और मुझे घर से निकाल दिया और शहाब को जायदाद से बेदखल भी कर दिया। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ है? ना हुआ क्या था नुज़रत को? पता नहीं अम्मा, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, जाना जाना, हाय अल्लाह खैर करे कि सारा इल्जाम मेरी जाना पे ना आ जाए। क्या हो रहा होगा वहां पे? मेरा तो दिल घबरा रहा है। या अल्लाह, फोन भी बंद कर दिया इसने फौरन ही। या अल्लाह, तू अपना करम कर देना, अपनी रहमतें नाजिल कर देना मेरी धी पे। तूने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, इस दफा भी मेरा साथ दे दे। क्या हो गया? या अल्लाह, मदद कर दे। साहब, अब क्या होगा? ये क्या है तुमने? क्या किया है तुमने? क्या दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? मुझे तुम समझाती रही हो जब तक शादी नहीं गुजर जाती तब तक मैं कोई बात ना कर। उजैर और सुमेरा के बारे में बातें कर करके उनके खून का प्यासा कर दिया मुझे, और उसके बाद खुद वहां पे आ गई तुम। क्या तमाशा खड़ा हुआ तुम्हारे सामने? तुम्हारे लिए डट के खड़ा हो गया मैं वहां पे, लेकिन उस्मा की हालत देखी थी तुमने, किस तरह से रो रही थी वो। सारे ख्वाब टूट गए उसके, किस तरह तड़प रही थी, सिसक रही थी। आपने खुद ही तो कहा था कि जो नसीबों में। हाँ, उसके नसीब में जो लिखा है वही होगा, अब तो वही होगा। पता नहीं उसके ससुराल वाले उसे लेके जाते हैं या बच्चों की तरह पाला है मैंने उसे, बच्चों की तरह मेरी औलाद बन के रही वो। उसकी हर खुशी, हर ख्वाहिश मैंने पूरी की हमेशा, और आज खामोशी से खड़ा मैं सब तमाशा देखता रहा। क्यों थी तुम वहां पे? क्यों आई थी तुम वहां पे? बेल जा रही है, वो फोन नहीं उठा रही। उस्मा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा तो रखो। नहीं होगा। वो फोन तो उठाए ना। उस्मा, अभी तो वो यहाँ से गए, इतनी बड़ी बात हो गई है, जाहिर सी बात है वो लोग भी तो शौक में होंगे ना। देखो, अहमद तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, तुमसे बहुत प्यार करता है वो पागल। अपने आप पे नहीं तो कम से कम अहमद पे भरोसा रखो, उसके प्यार पे भरोसा रखो। उस्मा, अब ठीक हो जाओ। उस्मा, अल्लाह की साथ बहुत बड़ी है, अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम्हारे साथ नाइंसाफी कभी भी नहीं होने देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं रोते, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ देंगे वो उस्मा को? उसका भला क्या कसूर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है खाला, बहुत बड़ी। अब मैं पछता रही हूँ। मुझे सईदा को सारी बात बताकर एतमाद में ले लेना चाहिए था। हाँ, बस यही बात मेरे जहन में भी नहीं आई कि ऐसी बातें तो ज्यादा देर तक छुपती नहीं है, और जो रिश्ते सच की बुनियाद पे हो वही खरे होते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो इतनी हलकान तो नहीं हो ना बच्चे। लेकिन खाला भी। अरे देखो ना, ये जो सईदा और अहमद है ना, ये बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं,
उन्हें वक्ती तौर पर बात तो बुरी लगी होगी, लेकिन शहाब के गलती की सजा भला उस्मान को क्यों देंगे वो? गुलाबी, मेरा बेटा मेरी उम्मीदों का मरकज, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरे घर का चिराग, और मेरे घर के चिराग से ही मेरे घर में आग लग गई। ना रो मेरा बच्चा, ना रो, ना रो। घटिया मर्द का आखिरी हरबा यही होता है, अपने अंदर की गंदगी को छुपाने के लिए बीवी पर कीचड़ उछालना। इसने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया यार उसकी हैसियत ही क्या है, औकात क्या है उसकी, जो तुम ऐसा सोच रहे हो? और वो तो खुद आज हम सब की नजरों में और गिर चुका है। जमीर मर चुका है उसका अपनी खुशियों के आगे। उसे तो अपनी बहन की खुशियां भी नजर नहीं आई। मैं कल वापस चला जाऊंगा। उज़ैर, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरह आराम से जाने दूंगा? आंटी और सुमेरा तुम्हें हंसते खेलते खुदाफिज कह देंगे। समझने की कोशिश करो यार, इतनी बड़ी बात के बाद मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? शहाब की इतनी घिरी हुई बात सुन के मेरा ये हाल हो रहा है, तो सुमी पर क्या गुजर रही होगी? वो बेचारी तो मर ही जाएगी यार। I have to go. जहन्नुम बन जाएगी जिंदगी। रुपया पैसा जायदाद कुछ भी तो नहीं रहा है, बेइज्जत करके निकाल दिया है उसे घर से। ये सब कहन दिया गल्ला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रहने दो, उसकी माँ ने सबके सामने खुद कहा है और कह दिया तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। बस तू भी चली की चली है। बड़े लोगों के ड्रामे होते हैं, ये टकोसले होते हैं उनके। माँ है ना वो, बेटी के ससुराल वाले तो उठ के चले गए, बस फिर क्या था? फिर वो तो शर्म से पानी पानी हो गई, जमीन में ही तसती गई। यही बात है ना? है फिर क्या हुआ? वो समझ रही थी कि रुपया पैसा हाथ से जाता देख के शहाब तुझे छड़ देगा। हाँ तो मैंने क्या करना है ऐसे शहाब का? अचार डालना है। कह तो दिया उसने कि शहाब दफ्तर नहीं जाएगा, तो क्या करेगी? आया खुद चली जाएगी कुर्सी पे बैठने के लिए, ये सुमेरा को भेज देगी। शहाब के बगैर काम नहीं चलेगा, मर्दों के बगैर कार का कोई काम नहीं चलता। बस तू कुछ दिन बैठ के यहाँ सब्र कर ले, चुप करके बैठ के सिर्फ तमाशा देख। तू देखना कैसे नक रगड़ती हुई आएगी यहाँ पे बेटे के पास। अभी खाम खा चली ना हुए तो परेशान हो रही है। जब देख उठ के सो गया या जाग रहा है या रो रहा है बैठ के अपने नसीबों को। 2 गोलियां नींद की ठुसा कर आई हूँ। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे
से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। बेचैन सा है दिल, बेबसी का है हर पल, मेरी आँखों को बस तेरा इंतजार आजकल। कैसे बताऊं इस दर्द को, कैसे छुपाऊं अश्क आंखों के, रुकते नहीं जो तेरी याद में हो, मर जाएंगे हम तेरे बाद में। सोचा ना था कभी मेरा दिल भी होगा दर बदर, तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। किसको सुनाए दिल का हाल ये हो, कैसे छुपाए अपना प्यार ये। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को बुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। उठ गए पुत्र? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, जाना कहाँ है? अब जाना तो मेरे साथ रात को सोती थी। क्यों? बस क्या बताऊं, सारी रात रोती रही, इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि बस मैं तो सारी रात बैठी उसको समझाती रही और वो अपने आप को कोसती रही। बस उसको तो गम खाए जा रहा था उज़्मा का। वहां कल जो कुछ भी हुआ ना, बहुत ही बुरा हुआ है पुत्र। बस मेरा तो सिर खप गया उसको समझा समझा के। आखिर उसको नींद की गोली दी है तो फिर कहीं सवेरे सुती है वो जाके। मैं भी जब से उठा हूँ तब से उस्मा का ही ख्याल आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। वहां जाता हूँ, जाके देखता हूँ क्या सूरत हाल है। आप जाना को बता दीजिएगा जब वो जागे तो। आय चाय के तो 2 घुट पी लो। नहीं रहमत हुआ, मेरे अलग से कुछ नहीं उतरेगा जब तक उस्मा का ये मसला हल नहीं हो जाता। मैं अब भी वैसे बहुत परेशान थी, मैं भी सारी रात रोती रही हूँ। मुझे भी वहां का ख्याल आ रहा था कि क्या हो रहा होगा वहां पे, सारे परेशान होंगे। उस बच्ची बेचारी का क्या कसूर है? उसके दिल पे क्या गुजरी होगी भला? देख पुत्र, बड़ी बेगम साहबा जो है ना, वो बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे दिल की है। बस आप उनकी इकलौती औलाद हो, सहारा हो उनका, मान हो उनका, भरोसा हो उनका। बस पुत्र, मैं तो कहती हूँ सारी बातें छोड़ के ना माफी मांग लो उनसे, पैर पकड़ लो, वो ठीक हो जाएंगी। माँ है ना, माँ तो ठीक हो ही जाती है ना अपनी औलाद से। खुदा हाफिज। दफा तोफा, सिर खा गया मेरा। अब मैं गरारा भी नहीं पहनूंगी और अब पप्पू की शादी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दानिया? जरूर होगी बेटा, और मेरी गुड़िया गरारा भी पहनेगी। कल इतनी लड़ाई जो हुई थी, पापा को भी बहुत गुस्सा आया था और सब नाराज भी हो गए थे। लेकिन आप तो सो गई थी ना रात को, फिर सबकी दोस्ती हो गई थी। तो फिर पापा क्यों नहीं आए? वो आ जाएंगे, कहीं काम से गए दानिया।
मामा मुझे मैचिंग की चूड़ियां लेनी है। ले दूंगी। तो फिर हम मॉल कब जाएंगे? ले जाऊंगी, वो भी जल्दी ले जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह क्या प्लानिंग हो रही है माँ बेटी में, है ना? मैं और मामा प्लान कर रहे थे कि हम मॉल जाएंगे। आप जल्दी से नाश्ता करके मुझे और मामा को मॉल लेके चलिएगा। बिल्कुल ठीक है, जरूर लेके जाएंगे। पहले ये तो बताएं हमारी गुड़िया क्या शॉपिंग करेगी? मैं बस चूड़ियां लूंगी। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ओके। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता। लीव इट। नाश्ता नहीं चाहिए, बैठो। मुझे नहीं बैठना। क्यों? कल रात शहाब ने जो कुछ कहा सबके सामने, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? कल रात शहाब ने जो कुछ कहा वो उनके अल्फाज नहीं हंगारे थे जो मेरे अंदर उतर कर मुझे राख कर गए। मैं शहाब की बेवफाई बर्दाश्त कर लूंगी। अब तक उन्होंने जो कुछ किया मैंने सब कुछ सहा, खामोशी से चुप रही। लेकिन मेरे किरदार पर इल्जाम ही तो लगाया है ना सुमी। लेकिन सच क्या है ये सब जानते हैं, तुम भी, मैं भी और हमारा खुदा भी। गवाही कौन देगा? वक्त, वक्त गवाही देगा। यहाँ रहकर शहाब की बात को सच साबित करना चाहते हो? नहीं सुमी, मैं यहां पर रहकर शहाब की बात को झुटलाना चाहता हूं। जब मेरे दिल में कोई खोट नहीं, कोई चोर नहीं, तो मैं क्यों मुंह छुपा के भाग जाऊं यहां से भाई? उज़ैर प्लीज, मेरी खातिर। नहीं सुमी, तुम्हें इस अजियत में छोड़ के मैं तुम्हारी खातिर भी नहीं जा सकता। ओके? क्यों नहीं जाओगे तुम वापस? देखो शाह, तुम सुमी से सारे रिश्ते तोड़ चुके हो। अब मेरा जो रिश्ता इसके साथ है। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? बोलो। शाह, मेरा और सुमी का रिश्ता। एक लफ्ज मत बोलना, मुंह तोड़ दूंगा वरना तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शाहब, ऐसी घटिया सोच रखते हुए और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है। खामोश रहो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सच क्या है ये हम सब जानते हैं। तुम्हारे झूठ के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। तबाह कर रही हैं सब कुछ आप खुद अपने हाथों से। तबाह तो तुम कर रहे हो, मैं तो संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक ये यहाँ है ना, तब तक कुछ नहीं संभलने वाला आपसे। बंद करें अपनी ये बकवास शाह। नफरत हो गई है मुझे आपसे, घिन आती है। मत आया करें। हेलो आरिफ भाई, कहाँ हैं आप? मैं तो यही हूँ, तुम बताओ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? उस्मा के लिए परेशान हूँ। क्या हुआ है उस्मा को? उस्मा ने कहा था कि अगर अमीन इनकार कर दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। वो अपने वादे से फिर गया है।